नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कंप्यूटर हरिराम पटेल की किताब सर, इस सीरीज़ को हम पूरा कर रहे हैं और मुझे मालूम है कल आपको इंतज़ार था एक वीडियो का, बट एक दिन डिले हो गया। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गया 5 लेक्चर में। आज हम दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे और स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। किसमें? टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ जो रहेगा टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो वो टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर के इतिहास एवं पीढ़ी, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको डिवाइस मिल जाएंगे, उसके इन्वेंटर मिल जाएंगे, क्या क्वालिटी था वो भी मिल जाएगा। सभी चीज़ हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं और आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं और आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम सभी ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इतने एडवांस फीचर वाले मोबाइल आज से सोचो, आज से क्या 10 साल पहले थे? 20 साल पहले था? 20 साल पहले तो बहुत लोगों के पास मोबाइल ही नहीं था। उस समय नोकिया वाला मोबाइल चलता था। मेरा पहला मोबाइल है नोकिया 1600। आपका मोबाइल कौन सा है पहला, बताना कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग जो पहला सबसे पहले फैमिली में मोबाइल आया, नोकिया 1600 का मोबाइल आया, वो धीरे धीरे डेवलप करते करते आज इस टाइप का मोबाइल मिल रहा है, पूरा टच स्क्रीन, और उसमें हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं? तो कंप्यूटर, आज का जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो क्या शुरू से ऐसे ही था? नहीं, वो धीरे 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 डेवलप हुआ है। शुरुआत में तो एबेकस के रूप में एक डिवाइस आया है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए उसको यूज किए थे एबेकस को। तो यहाँ से हम पूरे डिवाइस को, गणना यंत्र, ये कैलकुलेटिंग मशीन है समझ लो, जो भी कैलकुलेशन करने काम कर रही है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, एबेकस आपने देखा होगा। तो एबेकस से हम शुरुआत करेंगे और लाइन से क्रमानुसार इसको पढ़ते चलेंगे। तो पहला गणना यंत्र है अबेकस। अब अबेकस मालूम है भैया, एकदम सस्ता आइटम, ऐसे टाइप का आप देखे होगे, ऐसे डंडा डंडा बने रहता है, ऐसे गोली 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 गोली, ऐसे बहुत सारे गोली रहते हैं, उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो अबेकस का आविष्कार 1602, लेकिन ये आप एक ईयर भले बता दे रहे 1602, लेकिन इसमें अलग अलग किताबों में विवादास्पद है मैटर, अलग अलग ईयर रहता है, पहले से बता दिया, कोई वाद विवाद का मैटर नहीं। इसका आविष्कार किसने किया? चीन ने किया, और आविष्कारक का नाम है ली काई चेन। कौन? ली काई चेन। अब ये परीक्षा बंधन की किताब में अलग मिलेगा आपको, बट इसको इस किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चीन। तो अबेकस एकदम सस्ता आइटम है, सस्ता था, टेबल है ना, तो चाइना आइटम बहुत सस्ते रहते, तो वैसे रखना चाइना, और इसका नाम भी है ली काई चेन। क्लियर? ध्यान रहेगा। अब अबेकस का फुल फॉर्म अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस का फुल फॉर्म है, आज तक पूछा तो नहीं गया है, बट ठीक है, ध्यान रख लेना आप। अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये क्या खास बात है? विश्व का प्रथम गणना यंत्र है, ग्रीक भाषा के एबेक्स शब्द से बना हुआ है, ठीक है? किसके लिए उपयोग किया जाता था? गणना करने हेतु। फिर आते हैं नेपियर बोन। नेपियर बोन 1617, इसका ईयर याद रख लेना, नेपियर बोन का 1617 आसान है नेपियर बोन का। और आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। इसमें जो ये साइंटिस्ट लोग का जो देश दिया ना, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो नेपियर बोन, जॉन नेपियर। हड्डियों से निर्मित गणना यंत्र, यह रब्डोलॉजी तकनीक पर आधारित था, परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए। वो उधर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। स्लाइड रूल, ये याद रखना, स्लाइड रूल 1622 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? विलियम ऑटोरेड। तो रूल से याद रखना, स्लाइड रूल। हमको बचपन में ना मैडम एक संस्कृत वाली टीचर थी, वो तीता हंती आमी आमा हवा ये सब पढ़ाते थे, जो बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ता था, ठीक? तो संस्कृत वाला टीचर से बहुत मार खाया मैं। तो वैसे रूलर लाती थी, रूलर मतलब बड़ा सा स्केल, उस स्केल से किसी चीज को 2 टुकड़े करने के भी काम आते थे भैया, या मार मार के वही 2 टुकड़ा हो जाता, इतना मारती थी।
तो पूरा पीछे मारती थी, रेड कर देती थी, ऑटोमेटिक इतना मारती थी कि ऑटोमेटिक रेड हो जाता था। तो ऑटो रेड, विलियम ऑटरेड याद रहेगा, और दो टुकड़े हो जाने से दो दो याद रह जाओगे। तो स्लाइड रूल 1622 याद रखना, विलियम ऑटरेड ने इसका आविष्कार किया गया था। ठीक। पास्कलाइन, इसके आविष्कार नाम से, सरनेम से क्लियर है, ब्लेज पास्कल याद रखना, ब्लेज पास्कल 1642 में। अब याद रखिए एक और ईयर आपको मिलेगा, एक और किताब में मैं पढ़ा हूँ 1645। तो पास है पास्कलाइन, पास है 45, पास है पास्कलाइन, पास है 45, तो 1645 भी याद रख लेना, और 45 से 42 याद रख लेना जी, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए अब उसको एक एक बार रीड मारते चलना, वो वाले पॉइंट को, है ना। ये विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र था, पहला मूलभूत कैलकुलेटर। यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती थी। यह मशीन केवल जोड़ या घटा सकती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन देखो ये 1642 में है, डिफरेंस इंजन 1822 में है। ये बहुत पुराने पुराने हो गए, अब जो आ रहे हैं वो लेटेस्ट वाले रहेंगे। डिफरेंस इंजन तो चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ये ब्रिटेन के थे, चार्ल्स बेबेज, है ना। बेबेज कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, इनका याद रखना ये ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन भी बनाया है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन भी, एनालिटिकल इंजन भी। डिफरेंस इंजन 1822 में आविष्कार किया, एनालिटिकल इंजन 1837 में। तो इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखना। डिफरेंस इंजन जो था भाप से चलने वाली गणना मशीन थी, ये बीज गणितीय उपयोग के लिए यूज होता था, और ये सभी गणितीय क्रियाओं के लिए। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। प्रथम स्वचालित गणना यंत्र, प्रथम यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई। अब इधर वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बताया था रीड मारने है, लेकिन ये वाले पॉइंट को याद रखना, ठीक, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है, दोनों मालूम होना चाहिए। क्या पढ़ना इससे ज्यादा जरूरी, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रथम यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई, कौन सा? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन पर पहला प्रोग्रामिंग की गई, और जो पहला प्रोग्रामर था उसका नाम था लेडी एडा अगस्टा, ठीक है, लेडी एडा अगस्टा। तो लेडी एडा अगस्टा को पहला प्रोग्रामर बोला जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर, इसको मैं ऐसे याद कर लिया हूं, याद रखना आप भी, पहला प्रोग्रामर। तो भैया 15 अगस्त में प्रोग्राम होता था कि नहीं होता था? आपके स्कूल में होता था, अभी भी होता होगा, लेकिन अब आप स्कूल में नहीं, अब कॉलेज में आ गए होंगे, कॉलेज भी छोड़ दियोगे। तो 15 अगस्त को क्या होता था? प्रोग्राम होता था। तो अगस्त से आगना अगस्टा, अगस्टा, और प्रोग्राम से आगना, पहली प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया। इन्हें विश्व का प्रथम प्रोग्रामर भी बोला जाता है, किसको? लेडी एडा अगस्टा को। और पहला यंत्र, पहला डिवाइस जिस पर प्रोग्रामिंग किया गया वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। क्या? एनालिटिकल इंजन। देखिए मित्रों, अगर आपको इसी प्रकार के लाइन से वीडियोस चाहिए ना, आप चाहते हो एचआर पब्लिकेशन वाली जो सीरीज है कंप्यूटर पूरा मैं खत्म करा दूं, क्योंकि अगर ये वाली कंप्यूटर की आप हर एक भाषा समझ गए, इस किताब की हर एक लाइन समझ गए, तो समझ लेना आपका हॉस्टल वार्डन क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर में तो आप छूटेगा नहीं, समझ आई बात। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये सीरीज अच्छी लगती है तो देखो, जब शुरुआत में अच्छा व्यूज़ आया पहले वीडियो पे, तो मैंने एक ही दिन में 2-3 वीडियो डाल दिए। अभी धीरे धीरे लोग कम देखना चालू करते हैं, लोग धीरे धीरे शेयर करना कम कर देते हैं। तो शेयर किया कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट भी करके बता सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। और मैं एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हॉस्टल वार्डन कोर्स के बारे में। तो कोर्स साइड में आपको दिख भी रहा होगा। तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स, हॉस्टल वार्डन का कोर्स बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। 4,000 रुपये इसकी फीस है, बट अभी हम फिलहाल मात्र 1499 रुपये में इस कोर्स को करा रहे हैं। आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने वाले बहुत हो गए हैं, 6-6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 6.5 लाख फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट है मात्र 300। तो एक अलग टेक्निक की आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है एक मेंटर की, तो आप इसका लाभ जरूर लें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैं 2 टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ, तीसरा टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा मैथ्स का। एक 99 रुपीज़ में हॉस्टल वार्डन का टेस्ट है, जिसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, 25 टेस्ट, 20 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। एक कंप्यूटर का टेस्ट मिलेगा आपको, अलग से कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चंस करने होंगे ना, तो 99 रुपये, मात्र 99 रुपये में ये भी कोर्स हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो 99 रुपीज़ में। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा कंप्यूटर के, और 10 मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 क्वेश्चन सब टेस्ट में, टोटल 1000 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, एकदम अलग तगड़े लेवल की। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और मैंने बोला इस पीडीएफ को लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना। उसके बाद हम ये पढ़ लिए एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग,
टेबुलेटिंग याद रखना 1890 में इसका आविष्कार किया गया, ये सारे ईयर आपको याद रहने चाहिए। अब इसको मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, देखो याद कराता हूँ। ये चेयर टेबल में से होल रहता है कि नहीं होता है? तो भैया हम जहाँ बैठते थे ना, हम स्कूल एकदम बहुत अच्छा हाई फाई स्कूल तो नहीं, नॉर्मल जो स्कूल में पढ़े, ये होल है, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए, आपको याद कराने के लिए। तो हम लोग ऐसे बोलते थे हमारे टेबल में होल रहते, होल होल छेदा छेद, ठीक है। तो हमारा टेबल हरमन होल रहते से ना, होल रिथे से होलेरिथ, किस पे रहता था? टेबल में। तो टेबल का आविष्कार, टेबलेटिंग का आविष्कार किसने किया? हरमन होलरिथ का। ये अमेरिका अमेरिका कहाँ के थे वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, समझ आई बात। अब हमारा क्लास में आपको मालूम होगा कोई फेवरेट टेबल चेयर रहता था, कोई इसको मांगता था, हम देते थे क्या नहीं देते थे? चल भग बोलते थे, भग से आगना 90। तो 1890 में टेबलेटिंग का आविष्कार किया गया, और आविष्कारक कौन है? हरमन होलरिथ। खास बात क्या है देखो, विशेषताएं, विद्युत चलित गणना यंत्र 1890 में अमेरिकी गणना के लिए इसका उपयोग किया गया, अतः इसे सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है। इधर वाला पॉइंट हर जगह रीड मारना है, लेकिन जो चीजें याद करने लायक है वो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी बात को मानना। तो क्या याद रखोगे इसमें? उधर गणना यंत्र और आविष्कारक तो सबका याद रख लेना है। इस वाले में ऊपर में एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया, जिसमें पहली प्रोग्रामर का भी जिक्र था। इसमें यार ना 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए यूज किया गया था, किसको? टेबुलेटिंग को। और इसे ही सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है। सेंसस मतलब जनगणना ही होता है, समझ आई बात। चलो, एबीसी इसका फुल फॉर्म एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर होता है। एबीसी एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये क्या था? ये देखो, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला डिजिटल कंप्यूटर था, याद रखना, पहला डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान रखेगा। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? एबीसी। याद रखना बहुत आसान है, इसको बहुत आसान तरीके से याद कराता हूं। जैसे हम पढ़ते नहीं ए बी सी और डी, एबीसी क्या था? पहला डी था। पहला डी मतलब पहला डिजिटल कंप्यूटर, समझ आई बात। फिर ट्यूरिंग मशीन, और इसका 1939 भी याद रख लेना ना। ट्यूरिंग मशीन ये 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा बनाया गया। यह कंप्यूटर का मूल आदर्श मॉडल है। सभी गणनाओं के लिए ट्यूरिंग टेस्ट हेतु इसको यूज किया जाता है, ट्यूरिंग मशीन को। तो ट्यूरिंग से तो मैच खा ही जाता। चलिए, मार्क 1, जैसे बोलते हैं ना, मारो चौका पे चौका मारो, छक्का पे छक्का मारो, तो चौका पे चौका मारने से मार्क 1 या रैंक 1 ऐसे भी याद रख सकते हो। रैंक 1, जिसका रैंक 1 आ जाता है उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। हार्वर्ड, आइकन और आईबीएम इन्होंने मिलकर बनाया, तो ये तो नाम हो गया, और आईबीएम के अंतर्गत ये काम करते थे, ठीक है। तो याद रखना, सभी गणनाओं के लिए इसका यूज किया जाता था, मार्क 1 को। ये मार्क 1 से रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर और AG3 का है। एनियक, अब यहाँ पे एनियक, एडसेक, एडवेक, ये सब लाइन से हम पढ़ते हैं। एनियक 1946 में, मार्क हो गया 1944 वाला, इसको आपको याद रखना ही है। अब मैं पहले आपको याद कराता हूं एनियक का, और दूसरा याद रखना आप यूनिवैक, ठीक है। कौन सा? यूनिवैक। दोनों के आविष्कारक सेम है। एनियक का आविष्कार हुआ 1946 में, और इसका आविष्कार हुआ 1954 में। एनियक और यूनिवैक, तो एनियक और यूनिवैक के आविष्कारक सेम है। कौन कौन इसके आविष्कारक? तो जेपी एकट और जॉन मुचली, है ना, जॉन मुचली, मछली जो भी बोलो, ठीक। जेपी एकट और जॉन मुचली, और यूनिवैक के भी एकट और जॉन मुचली यही है। दोनों के फुल फॉर्म अति 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 महत्वपूर्ण है। कौन कौन क्या क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये सी से कैलकुलेटर नहीं है, इधर वाला कैलकुलेटर है, लेकिन ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है। ये डिफरेंस भी बताते चल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, समझ आई बात। अब अभी जैसे मैंने बताया ABC, ये पहला डी था, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। वैसे ही पूछा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक और ई से ही एनियक याद रखना। तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, है ना, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाला तो पहले भी शायद देखें। पहला पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियक था। तो ई से रखना, ई से फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था। और यूनिवर्सल के बारे में बता देता हूं, देखो, यूनिवर्सल कमर्शियल ऐसे याद रह जाएगा, राइमिंग करता हुआ, यूनिवर्सल कमर्शियल ऐसे याद रह जाएगा। तो पहला जो यूनिवर्सल कंप्यूटर था वो कमर्शियल कंप्यूटर था, ऐसा रखना। तो यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, व्यापारिक कंप्यूटर, वाणिज्यिक कंप्यूटर। तो कमर्शियल मतलब व्यापारिक वाणिज्यिक होता है। तो देखो कितना आसान हो गया याद रखना, नहीं तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत टिक मार देते हैं, नेगेटिव मार्क हो जाता है, पीछे हो जाते हैं लोग। ठीक, तो इसको इस तरीके से याद रखना, समझ आई बात। चलो तो एनिएक और यूनिवैक तो मैं आपको याद करा दिया। अब याद कराता हूं एडसेक, ईडी है, ठीक, और है एडवेक, एडसेक और एडवेक। यहाँ पे एडजेक नाम का भी एक कंप्यूटर था, एक मिनट बस मुझे समय देंगे। हाँ हाँ, वही इसलिए बोल रहा हूँ, एडजेक कराया था याद। इसमें तो न्यूमैन का नाम मिल रहा है। ठीक, चलिए एडसेक याद कर लो। एडसेक फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडसेक का ये फुल फॉर्म है। इसके आविष्कारक है मॉरिम विल्कम। विल्कम को मैं वेलकम से याद किया हूँ, और साथ में एडवेक भी याद रखना। एडवेक, एडवेक जो है जॉन वॉन न्यूमैन, इसके आविष्कारक है। एक वेलकम याद रखना, एक न्यूमैन याद करना। तो इसको मैं कैसे याद किया, एडसेक से ना ये जैक याद आता है मुझे, एक जैक, पिछले बार ना ये एस को जैक करके अपन याद कर लिए थे। अब मैं टाइटैनिक मूवी देखा हूँ, जो टाइटैनिक मूवी देखा होगा उसको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं तो नहीं होगा, आपको नॉर्मल याद करना पड़ेगा। टाइटैनिक मूवी देखा होगा तो टाइटैनिक मूवी का सीन नहीं, टाइटैनिक मूवी, ठीक है, सीन तो हर कोई देख लिया होगा, जो मूवी है उसकी बात करता हूँ। तो जो मूवी में ऐसे हीरोइन एकदम ऐसे वेलकम करती है, ऐसे समुद्र के पास आके खड़े होती है, तो वो जैक का वेलकम करती है। जैक से सैक याद कर लेना, एडसैक वेलकम, हालांकि याद दूसरे तरीके से किया हो लेकिन यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर फिलहाल जैक वाला याद ना, जैक सैक, तो उसका वेलकम करती है वेलकम, वेलकम से वेलकम याद आ जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मर जाती हो, मर जाता है, जो हीरो रहता है मर जाता है, फिर उसके जीवन में नया मैन आ जाता है, नया मैन से न्यू मैन। तो पहले जैक था तो वेलकम की, फिर वैक आया, जैक के जगह वैक आया, वो न्यू मैन हो गया, ऐसे याद रख लिए। सर ये क्या पढ़ा दिया, तो जो मूवी को गहराई से देखा होगा ना वो समझ जाएगा, नहीं तो बाकी को बकवास लगेगा। ठीक, तो एडसेक और एडवेक याद कर लिया। एडसेक जो था 1949, एडवेक जो था 1950, याद रहना चाहिए। एनियक 1946 है और यूनिवैक 1954 है, ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, एडवेक का भी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, क्लियर। चलिए, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर निर्मित पहला कंप्यूटर, स्टोरेज वाले पर इसको रीड मार लेना। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर ये पूछा गया है, वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए यूनिवैक को याद रखना। इंटेल 4004, इंटेल कंपनी द्वारा विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, याद रखना। इंटेल विश्व का, वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, इंटेल 4004। आईबीएम या आईबीएम कंपनी द्वारा जितने भी सीरीज है वो फिर आईबीएम कंपनी निकाले। विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर था कौन सा, आईबीएम 5150, 1981 में। विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर, एक यहाँ से भी पहला, एक यहाँ से रखना, 1981 आईबीएम। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम वाला, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, याद रहेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से उतना पूरा क्लियर हो गया होगा। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग है, 19 मिनट का है। चलो इस लेक्चर में ये पूरा खत्म कर देते हैं। विश्व में पहले, ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, एक साथ पूरा इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, सबको याद कर लेते हैं। विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस, विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस, उसके प्रोग्रामर, पहले प्रोग्रामर कौन थे, लेडी एडागस्टा। और किस पे प्रोग्रामिंग किया गया, एनालिटिकल इंजन। और इसको किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा। कब किया गया था, 1937 में, आई थिंक ऊपर पड़े थे, 1937 में।
1837 था, 19 बोल दिया, 1837 है ना, 1837 कर लेना, ठीक है। चलो, विश्व का पहला यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई हो गया, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, इसको याद रखना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पहला पूरी तरीके से स्वचालित खुद से चलने वाला विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र मार्क 1 1944 वाला। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो ABCD करके याद किए थे, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक तो ई से इलेक्ट्रॉनिक और ई से एनियक करके याद किए थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर स्टोरेज वाला तो यह है एडसेक, स्टोरेज के आधार पर याद रखना एडसेक। देखो ई से इलेक्ट्रॉनिक वाला एनियक तो याद कर लिए, एस एडसेक, सेक आ रहा ना सेक, तो से याद रखना संग्रहित, स्टोरेज, स्टोरेज बेस्ड, संग्रहित स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक। तो संग्रहित वाला क्या है, एडसेक है। फिर संग्रहित प्रोग्रामों के आधार पर पहला पूर्ण कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर, ये पहला पूर्ण कंप्यूटर एडवेक हो गया, एडसेक की जगह एडवेक। ये वेलकम था, विलकम, और ये न्यूमैन था, जॉन न्यूमैन। वाणिज्यिक कमर्शियल, यूनिवर्सल कमर्शियल तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो यूनिवर्सल से कंप्यूटर कमर्शियल याद कर लिए। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, और पहला जो पर्सनल कंप्यूटर कौन था, पहला IBM वाला था, ठीक है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, और पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था IBM 5150, ठीक है, ये वाला विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर, ध्यान रहेगा। चलो, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2, प्रथम मूलभूत कैलकुलेटर पास्कलाइन, ब्लेस पास्कल वाला। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। विश्व का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर जियो झांग, चीन का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर नॉर्मल वाला सिद्धार्थ, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया फिर भी पूछा जा चुका है, लिखा नहीं है लेकिन कई एग्जाम में पूछा चुका है। भारत का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर क्यूसिम, तो यहाँ भारत का 3 पॉइंट याद रख लेना जी। विश्व का प्रथम, देखो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत का प्रथम कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर परम 8000, और प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, और प्रथम क्वांटम कंप्यूटर क्यूसिम। तो क्वा से क्वांटम, का से क्यूसिम याद रहेगा, ठीक है। याद रखना सा वाला सा नहीं है, सुपर कंप्यूटर में सिद्धार्थ टिक मत पा देना, सा वाला सा नहीं है, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर परम है, सुपर मतलब एकदम बोलते हैं ना परम, चरम, ऐसा करके एकदम चरम सीमा बोलते हैं, परम पे परमेश्वर, एकदम ऊपर में जो ईश्वर है, ऐसे याद रख सकना, ठीक है। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब एकदम ऊपर वाला, ऐसी परम, ऐसे याद रख सकते हो। और उसके बाद देखो कंप्यूटर के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, तो इसको याद करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, इसको एलन ट्यूरिंग भी बोल देते हैं ना, एलन ट्यूरिंग भी नाम ले दिया जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, दोनों नाम एक साथ नहीं देगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज 1837, एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज 1837, पहला मूलभूत कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल का जो 1642 या 45 भी याद कराए थे, किताब में दिया था तो बता दिया। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगस्टा, वो पूरा लवलेस वाला मत है ना, लव फूलों की लवलेस छोड़ देना। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वैन न्यूमैन, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा। इंटीग्रेटेड, ये जिसका एडसेक एडवेक वाला पॉइंट बताया था ना, याद रखना, एस स्टोरेज बेस्ड वाला था, है ना, और पूर्ण वाला फिर एडवेक था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार ये जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, एक और नाम मिलेगा जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। सुपर कंप्यूटर के जनक सीमर करे, और इसी पे ही पहला जो सुपर कंप्यूटर मिलता है क्रेवन नाम का मिलेगा आपको देखने। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं, विजय भाटकर। और सॉफ्टवेयर शब्द का प्रथम उपयोग जॉन विल्डर टुके ने किया, ठीक है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रथम उपयोग जॉन विल्डर टुके। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जितने को मैं रिलेट करके याद करा सकता हूँ वो मैं बता दिया, जो बताने लायक रहता है, बाकी सब रिलेट करके याद किए हैं, लेकिन पब्लिकली बोल देंगे तो घबरा जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इतना याद रखना। सीरीज कैसा लग रहा है, हर वीडियो के बाद आप जरूर बता सकते हो, इससे उत्साह बढ़ता है मेरा वाकई में। कभी कभार जैसे बच्चों की उत्साह की जरूरत होती है तो हम सामने आते हैं ना, तो टीचर्स को भी उत्साह की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी बच्चों को सामने आना चाहिए। तो कैसा लग रहा है हर बार बता सकते हो, हर बार हम पढ़ाने आते हैं ना, तो हर बार आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे वाले इसको 2 से 3 पार्ट में कवर कर लेंगे, 3 से 4 में। कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे, पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही होता है, लेकिन इसको एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर कभी भूलोगे नहीं। जैसे रैम कौन से जनरेशन में यूज हुआ, 3rd में कि 4th में, तो रैम रोम वाला याद रखना 3rd जनरेशन। क्यों, रैम 3 शब्द का है तो राम 3 शब्द, राम रैम ऐसा याद रख सकते हो, 3 शब्द का है। आईसी में सी 3rd होता है, सी तो 3rd जनरेशन ऐसा रखना। बैच प्रोसेसिंग कब चालू हुआ, तो बी से याद रखना 2, तो बैच प्रोसेसिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें, 2nd जनरेशन।
ऐसे टाइप का रिलेट करके बढ़िया से याद कराया हूँ जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।